हेलो फ्रेंड्स, एसके क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म देखने वाले हैं और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको प्रूफ भी देने वाला हूं। तो यहाँ पे मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बेसिक टर्म्स देखे थे, जैसे कि ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखा था और डेफिनेशन के साथ में हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी सॉल्व आउट किए थे। तो बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि रहेगा हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ होमोमॉर्फिज्म। इस होमोमॉर्फिज्म के अंदर सिंपली हम एक थ्योरम प्रूफ करने वाले हैं और ये थ्योरम सिंपली क्या कहता है, इफ फाई इज इक्वल्स टू जी टू जी डैश इज अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म देन। अब फाई जो है ये यहाँ पे एक मैपिंग है। जिस तरह हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा था तो वहाँ पे हमारी जो मैपिंग थी वो एफ से हमने डिनोट की थी, बट यहाँ पे ये जो मैपिंग है इसे किससे डिनोट किया गया, फाई से डिनोट किया गया है। और ये मैपिंग कहाँ से कहाँ जा रही है, डोमेन जी से लेके जी डैश की तरफ जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो आपकी मैपिंग है ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, दैट इज एफ ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। बट यहाँ पे जो मैपिंग है वो एफ से डिनोट नहीं करते हुए उन्होंने फाई से डिनोट किया है, तो हमें बोलना पड़ेगा फाई ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। अब ये जो फाई ऑफ ए बी मैंने लिखा है ये कहाँ से लिखा है, क्योंकि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स ये कंडीशन होल्ड होगी और होल्ड होने के साथ साथ सारे वैल्यूज के लिए होल्ड होगी, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी टेकन फ्रॉम द डोमेन जी। ठीक है, उनके लिए ये होल्ड होने वाली है। ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, इतना हमें चीज गिवन है। अब ऐसे में ये क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करना है फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश वेयर ई एंड ई डैश आर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड जी डैश रिस्पेक्टिवली। पहले इस पार्ट को समझेंगे, ए पार्ट को समझेंगे, उसका मैं आपको प्रूफ दूंगा, फिर बी पार्ट की तरफ जाएंगे और उसका मैं आपको प्रूफ देने वाला हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ए पार्ट कहना क्या चाहता है, उसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर उसको हम प्रूफ देखेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सिंपली क्या कह रहा है, हमारे पास दो ग्रुप है, एक ग्रुप है जी और दूसरा ग्रुप है सिंपली जी डैश। अब इन दोनों ग्रुप के बीच में एक हो रही है मैपिंग और उस मैपिंग को हमने डिनोट किया है फाई से। मोर ओवर ये मैपिंग कैसा है, ये है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स वो वाली कंडीशन होल्ड यहाँ पे होनी चाहिए। अब पहले कंडीशन में सबसे पहले क्या कहा गया है, आपके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, जी है, जी मतलब वो ग्रुप है और ग्रुप के पास डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और इस आइडेंटिटी एलिमेंट को हम यूजुअली किससे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं। तो मान लीजिए ये जो ग्रुप जी है इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, ई है। सिमिलरली जी डैश आपके पास है, अगेन ये ग्रुप है और ग्रुप के पास डेफिनेटली आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो मान लेते हैं इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो कौन है, ई डैश है। ठीक है, अब ये जो ग्रुप है आप देख रहे हो, ये जो ग्रुप जी है आपके पास, इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। जैसे ही इसको आप फाई के अंडर ऑपरेट करेंगे, जैसे ही इसको आप फंक्शन से ऑपरेट करोगे तो आपको कहाँ एलिमेंट मिलेगा, आपको कोडोमेन में एलिमेंट मिलेगा। वो कोडोमेन के अंदर एलिमेंट कौन बनेगा, फाई ऑफ ई मिलेगा। ठीक है, जैसे ही इस ई एलिमेंट की आप इमेज फाइंड आउट करोगे तो आपको कौन मिलेगा, फाई ऑफ ई मिलेगा। बट ये थ्योरम क्या बोल रहा है, ये जो आपको फाई ऑफ ई है ये किससे साथ जाएगा, किसको मैच करेगा, ये ई डैश को मैच करेगा। मतलब जैसे ही आप इमेज निकालोगे ई की इमेज क्या आएगी, अंडर फाई ऑपरेशन, जैसे ही ई का आप इमेज निकालोगे तो आपको मिलेगा फाई ऑफ ई। बट ये थ्योरम क्या बोल रहा है, जो भी आपका फाई ऑफ ई मिलेगा वो बेसिकली कौन रहेगा, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट रहेगा जी डैश का। ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है। तो बढ़ते पहले पार्ट के प्रूफ की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने सिर्फ गिवन पार्ट लिख दिया है। तो गिवन पार्ट में हमने क्या बोला है कि सपोज हमारे पास जो फाई है जी से जी डैश, ये एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है और जी आपके पास एक ग्रुप है, तो डेफिनेटली उसके पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उस आइडेंटिटी एलिमेंट को मैंने ई कहा है। सिमिलरली जी डैश भी आपके पास एक ग्रुप है और उस ग्रुप के पास अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और जी डैश का जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसको मैंने ई डैश कहा है। तो यहाँ पे सिर्फ हमने अभी तक गिवन पार्ट लिखा है। तो यहाँ से हमारा एक्चुअल पार्ट प्रूफ का स्टार्ट हो रहा है। तो ध्यान दीजिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मान लेते हैं मैंने एक एलिमेंट लिया जी में से, डोमेन हमारा जो जी है उसमें से एक एलिमेंट ले लिया ए। अब यहाँ पे ध्यान देखो, a इंटू मैं ई करूँगा, मतलब ये जो डॉट है, या डॉट का मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, ये बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि g के पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर है। तो a डॉट ई सिंपली कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। कैसे a आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट का काम ही ये है कि जो भी आपके पास एलिमेंट है आपको वही एलिमेंट वापस कर देना है, यही काम है आइडेंटिटी एलिमेंट। और जब आइडेंटिटी एलिमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को जरूर मिला होगा। तो a डॉट ई सिंपली क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, बिकॉज बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यही आइडेंटिटी एलिमेंट का डेफिनेशन है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, दोनों तरफ फाई से इसको ऑपरेट कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फाई ऑफ ए ई इज सेम एज फाई ऑफ ए
हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ मैंने फाई से इसको ऑपरेट कर दिया है। अब यहाँ पे फाई जो है वो आपका एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ये जो पार्ट है इसको हम सिंपली एक्सप्रेस कर सकते हैं फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए। एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो फाई आ गया, अब हम लोग जी डोमेन में नहीं रहे। जैसे ही हम फाई ले लेंगे तो हम को डोमेन में आ जाएंगे जो कि हमारा जी डैश, और जी डैश के पास जो भी बाइनरी ऑपरेशन है वही बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो फाई ऑफ ए इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए। यहाँ पे जितने भी फाई वाले टर्म्स हैं हम सब अब पहुँच गए हैं जी डैश के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, फाई ऑफ ए जो कि एक एलिमेंट है, किसका एलिमेंट है, सिंस फाई ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी डैश, क्योंकि हम जी डैश के अंदर पहुँच चुके हैं, और ई भी कहीं ना कहीं जी डैश के अंदर आता है, ई नहीं ई डैश जी डैश के अंदर आता है। तो ऐसे में फाई ऑफ ए इंटू ई डैश सिंपली कितना बन जाएगा, अगेन फाई ऑफ ए मिल जाएगा, क्योंकि ये जो आइडेंटिटिव एलिमेंट है ई डैश, ये जी का आइडेंटिटिव एलिमेंट है। अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटिव एलिमेंट हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ। तो फाई ऑफ ए की वैल्यू सिंपली क्या है, फाई ऑफ ए इंटू ई डैश। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ई विच इज इक्वल्स टू फाई ऑफ ए इंटू ई डैश। और आपको ये भी पता है कि ग्रुप के अंदर लेफ्ट कैंसलेशन लॉ होल्ड होता है। बाय यूजिंग लेफ्ट कैंसलेशन तो हम फाई ऑफ ए और फाई ऑफ ए को कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ ई इज इक्वल्स टू ई डैश मिल जाएगा। और यही हमें कहीं ना कहीं प्रूव करना था। तो यहाँ पे सक्सेसफुली हमने प्रूव कर दिया है। अगर आपके पास कोई भी एलिमेंट है, कोई भी नहीं, अगर आपके पास आइडेंटिटिव एलिमेंट है और आप ऐसे में उसका ले रहे हो मैप, तो ये मैप कहाँ किसको मैप करेगा, ई डैश को मैप करेगा अंडर ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अंदर हम बोल सकते हैं कि जो भी आइडेंटिटिव एलिमेंट है, आइडेंटिटिव एलिमेंट मैप्स टू आइडेंटिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी डैश। ठीक है, अभी हम देखेंगे पार्ट 2 का प्रूफ, बट प्रूफ देखने से पहले हम समझ लेते हैं कि पार्ट 2 कहना क्या चाहता है। तो अगेन आ जाते हैं, हमारे पास दो ग्रुप गिवन है। एक ग्रुप है सपोज जी, और दूसरा जो ग्रुप है वो कौन है, जी डैश है, और इनके बीच में एक मैपिंग डिफाइन की गई है जिसे फाई से डिनोट करते हैं। तो फाई हमारे पास एक मैपिंग है जो कि जी से लेके जी डैश के बीच में, और मोर ओवर ये फाई कैसा है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। इतना पार्ट हमें गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो फाई ऑफ ए का इन्वर्स इज सेम एज फाई ऑफ ए होल इन्वर्स फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए इन जी इज ट्रू। मतलब ये जो इक्वेशन है ये ट्रू, सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रू है जो कि जी में मौजूद है। तो इसको समझ लेते हैं कि कहना क्या चाहता है। तो यहाँ पे आपको ए का इन्वर्स दिख रहा होगा, तो आपको पता है जो फाई है ये किस पे डिफाइन किया गया है, हमारे हमेशा डोमेन पे डिफाइन किया जाता है जो कि है जी। मतलब फाई जितनी भी एलिमेंट्स है वो कहाँ से लेगा, जी में से लेगा। तो मान लेते जी के अंदर एक एलिमेंट है, सपोज ए एक एलिमेंट है और जी एक ग्रुप है दैट मीन्स इसके पास इन्वर्स एलिमेंट जरूर होगा। हर एक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये ग्रुप का डेफिनेशन है। तो ए एलिमेंट है तो डेफिनेटली इसके पास इसका इन्वर्स होगा। तो मान लेते हैं उसका इन्वर्स जो है, मैं उसको ए इन्वर्स ऐसे डिनोट कर रहा हूँ जो कि जी के अंदर जरूर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैं इस ए के इन्वर्स को उसका मैपिंग लेता हूँ, इसका इमेज लेता हूँ, तो मुझे एक एलिमेंट कौन सा मिलेगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा फाई ऑफ ए इन्वर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया जी में से, और जी में एक ग्रुप है तो ग्रुप है डेफिनेटली उसके पास उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगेन वो कहाँ आएगा, उस ग्रुप जी के अंदर आएगा। अब जैसे ही मैं इसका इमेज लूँगा दैट मीन्स फाई ऑफ ए इन्वर्स, मैं इन्वर्स का इमेज लूँगा तो मुझे कहाँ मिलेगा ये एलिमेंट, जी डैश के अंदर में मुझे ये इमेज मिल जाएगा। मतलब ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, हमारे दूसरे ग्रुप जी डैश के अंदर जाएगा ये। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये जो मेरे पास ए एलिमेंट है जो कि जी के अंदर प्रेजेंट है, अगेन मैंने इसका जब इमेज लूँगा, इमेज लेने पे मुझे कौन सा एलिमेंट मिल जाएगा, फाई ऑफ ए एलिमेंट मिल जाएगा। दैट मीन्स जैसे ही मैंने ए एलिमेंट जो कि मेरा जी में प्रेजेंट है और मैंने इसका इमेज लिया तो मुझे क्या मिलेगा, फाई ऑफ ए मिल जाएगा। ये एलिमेंट कहाँ जाएगा, जी के अंदर जाएगा। कौन सा ग्रुप, जी डैश के अंदर जाएगा, क्योंकि फाई ऑफ ए कहाँ चले जाएगा, हमारे दूसरे ग्रुप जी डैश में चले जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जी डैश एक ग्रुप है और उसके अंदर ये एलिमेंट आता है और हर एक ग्रुप का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैं इस एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड आउट करूँगा जो कि मुझे क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ ए होल इन्वर्स मिल जाएगा। ये इन्वर्स कहाँ जाएगा, अगेन जी डैश के अंदर चले जाएगा। ठीक है, उसके अंदर चले जाएगा। अब आप देख सकते हो ये थ्योरम सिंपली क्या कहना चाहता है, जो भी इस एलिमेंट का आया, ये जो एलिमेंट आपके जी डैश में आया, इसका इन्वर्स कौन है, फाई ऑफ ए होल इन्वर्स, ये उसका इन्वर्स है। ये इन्वर्स किसके बराबर होना चाहिए, इस एलिमेंट के बराबर होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पे वो एलिमेंट मिला है जो कि है फाई ऑफ ए का इन्वर्स।
ठीक है, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि हमें प्रूफ क्या करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए मेरे पास एलिमेंट है, मैंने इसका एक इमेज फाइंड आउट किया जो कि फाई ऑफ ए आया। जैसे ही मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूँगा तो इन्वर्स जो भी आएगा वो किसके साथ मैच करना चाहिए, इसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए, क्योंकि फाई ऑफ ए का इन्वर्स कौन होता है, फाई ऑफ ए का होल इन्वर्स, वो किसके साथ कोइंसाइड करना चाहिए, फाई ऑफ ए का इन्वर्स से कोइंसाइड करना चाहिए। तो ये था हमारा गिवन पार्ट, ये था उसका बस एक्सप्लेनेशन। अभी बढ़ते हैं इसके प्रूफ की तरफ। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ जो कि है इन्वर्स के बारे में। मान लेते हैं एक एलिमेंट मैंने ले लिया जी में से और एक और एलिमेंट ले लिया मैंने सपोज जी में से। अगर इन दोनों के बीच में मैंने बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट किया और मुझे आंसर इसका मिला सपोज ई, तो ऐसे में हम बोलेंगे कि जो बी है बी इज़ इन्वर्स। ये बी क्या है, इन्वर्स है। किसका इन्वर्स है, ए का वो इन्वर्स है। सिमिलरली हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए इज़ इन्वर्स। ये किसका इन्वर्स बनेगा, ये बी का इन्वर्स बनेगा। तो इन्हें हम कहते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो इन्वर्स के लिए बेसिकली कंडीशन क्या है, ए डॉट बी या फिर जो भी आपके पास एलिमेंट है उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेट कीजिए, आपको आंसर मिलना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि ई है। तो इस टाइप के एलिमेंट्स को हम सिंपली कहते हैं इन्वर्स एलिमेंट। ये जो इन्वर्स है ये हमेशा यूनिक होता है। अब ये यूनिक कैसा है, इस टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो मान लेते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है सपोज ए बिलोंग्स टू जी। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट है। जैसे ही मैं इसका इमेज लूँगा तो क्या मिल जाएगा, फाई ऑफ ए, ये उसका इमेज मिल जाएगा। फाई ऑफ ए कहाँ चले जाएगा, को डोमेन में चले जाएगा, तो मतलब वो हमारे दूसरे ग्रुप में चले जाएगा जो कि है जी डैश। अब जी डैश एक ग्रुप है दैट मीन्स उसके लिए डेफिनेटली इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एलिमेंट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और वो इन्वर्स एलिमेंट कैसा दिखेगा, फाई ऑफ ए का होल इन्वर्स, ये ऐसा दिखेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ए और मैं फाई ऑफ ए के होल इन्वर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट। बट आइडेंटिटी एलिमेंट जी डैश के अंदर कौन है, ई डैश है। तो ये हमें चीज़ देखने को मिलेगी। ये कहाँ से लिखा मैंने, सिंपली डेफिनेशन है किसका, इन्वर्स का। ये डेफिनेशन है, वहाँ से मैंने इस चीज़ को लिख दिया है। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप एक चीज़ कंसिडर करो। तो कंसिडर फाई ऑफ ए कंसिडर करो और साथ ही साथ में फाई ऑफ ए का इन्वर्स को कंसिडर करो। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। ध्यान से देखिए मैंने कौन सा पार्ट कंसिडर किया, फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए का इन्वर्स। ठीक है, और फाई कहीं ना कहीं क्या है, एक होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, दैट मीन्स हम यहाँ पे वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो कि कौन सी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एफ ऑफ ए बी इज सेम एज एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बट हमारे पास ये पार्ट गिवन है, दैट मीन्स हम यहाँ से ये पार्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ मिल जाएगा फाई ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स। ये पार्ट हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाई ऑफ ए टर्म एज इट इज़, फाई ऑफ ए इन्वर्स टर्म भी एज इट इज़, और यहाँ पे देखिए फाई ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स, ए इंटू ए इन्वर्स। ए आता है जी के अंदर, ए इन्वर्स भी आता है जी के अंदर, तो ए इंटू ए इन्वर्स भी कहाँ आ जाएगा, जी के अंदर जाएगा। और ए के लिए जो इन्वर्स है वो कौन है, ए इन्वर्स है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट आप यहाँ पे यूज़ करो, यहाँ पे सिंपली आप इन्वर्स यूज़ कर लोगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएगा जी का। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यहाँ पे सिंपली आपको पता है कि ए इंटू ए इन्वर्स क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा फाई ऑफ ई आ जाएगा। और अगेन अभी हमने पार्ट 1 के अंदर ये पार्ट प्रूफ कर रखा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का इमेज भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो जो कि दूसरे ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा जो कि है ई डैश। तो यहाँ पे हमने देखा कि फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ ए का इन्वर्स कितना आ गया, ई डैश आ गया। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख के कह सकते हैं कि ये जो है फाई ऑफ ए इन्वर्स, ये क्या चीज़ है, ये एलिमेंट इसका इन्वर्स है, या फिर हम बोल सकते हैं कि फाई ऑफ ए इज इन्वर्स ऑफ दिस एलिमेंट। तो फाई ऑफ ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ फाई ऑफ ए, हम इसको बोल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये फाई ऑफ ए का इन्वर्स कौन है, फाई ऑफ ए का इन्वर्स यहाँ पे कौन निकल आया, फाई ऑफ ए इन्वर्स निकल आया। बट आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि मैंने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 कह दूंगा, तो इक्वेशन नंबर 1 में आप देखो उसका इन्वर्स कौन था, फाई ऑफ ए का इन्वर्स एक्चुअली में कौन है, फाई ऑफ ए का होल इन्वर्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो मेरे पास एलिमेंट है फाई ऑफ ए, इसके 2 इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
एक इन्वर्स ये भी है, एक इन्वर्स ये भी है, क्योंकि दोनों ही ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ से इसके दो इन्वर्स आ गए और हमें पता है कभी भी हर एक एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है। दैट मीन्स ये दोनों एलिमेंट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फाई ऑफ ए इन्वर्स इज सेम एज फाई ऑफ ए का होल इन्वर्स। मतलब दोनों ही एलिमेंट आपस में कैसे होंगे, सेम होंगे। और यही हमें पार्ट 2 में प्रूफ करना था। आई होप गाइस आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों ही प्रूफ समझ में आए होंगे। तो यहाँ पे हमने जाना प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोमॉर्फिज्म और यहाँ पे हमने दो प्रॉपर्टी के बारे में जाना और दोनों प्रॉपर्टी का मैंने आपको प्रूफ बताया। अगर हमारा ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी भी हेल्प की हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ में और लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।